जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आज हमारे बीच में बहुत ही महान हस्ती MP की, मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व विधायक RD प्रजापति जी आज हमारे बीच में हमें पकड़ में आए हैं। साथियों, इसको पकड़ना ही बोलेंगे। आइए उनसे हम, बिहार में आप लोग सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार ने और चुनाव आयोग ने किस प्रकार से कितनी उसको गुंडागर्दी कहें या क्या कहें, किस हिसाब से वो मचा रखा है, इन्होंने धूम मचा रखी है। तो आइए प्रजापति जी से इनकी राय लेते हैं। मान्यवर, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मान्यवर, चुनाव आयोग ने मान्यवर इतना उद्यम मचा रखा बिहार के अंदर, तो मान्यवर कैसे देखते हैं इसको? देखिए, चुनाव आयोग की गलती नहीं, गलती इसलिए नहीं है कि जब दो आदमी अपने रहते, विपक्ष के रहते थे, एक नेता प्रतिपक्ष और एक मतलब दो लोग विपक्ष के रहते थे और एक सत्ता दल का रहता था, वो जो चुनाव आयोग को चयन करता था। तो इसने तो पहले ही मोदी जी ने हाथ काट लिए अमित शाह ने कि स्वयं प्रधानमंत्री रहेंगे और एक उनका और मंत्री रहेगा, तो दो आदमी आप रहेंगे तो वो बहुमत तो ही राहुल जी क्या करेंगे फिर नेता प्रतिपक्ष। मेरी बात सुनिए, पहला तो उनने किया, चुनाव आयोग उनका, इसलिए उनकी मर्जी के अनुसार चलता है, उनने खरीद लिया। क्योंकि उनने कहा है हम ना बनाते तो मंत्री नहीं हो, बनने वाला भी नहीं था, कोई नहीं बन सकता। जिसके 2 वोट हों, जिसका 1 वोट हो तो वरिष्ठ बनेगा, ये प्रजातंत्र है। तो उन्होंने अपना चुना है, अब उसमें करने की बात नहीं, वो स्वयं अपना उनका सब पहले निर्णय ले लिया है, स्वयं शंभू बन गए हैं। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप बैकवर्ड के नाम से वोट मांगते हैं। मेरे मध्य प्रदेश में भी बैकवर्ड का मुख्यमंत्री है। ये बैकवर्ड के जितने बने ये नाम तो हमारा लेते हैं और वोटर लोगों को इकट्ठा करते हैं। जो मैंने बताया था तीतुल गुलाम, तो ये तीतुल गुलाम है। ये तीतुल गुलाम ये बताता है मैं बैकवर्ड का हूँ, तो RSS के चक्कर में उनका जाल RSS डाल देती है, तो बाकी सब तीतुल फंस जाते हैं। पूरा SC OBC के पूरे शूद्र समाज, कुर्मी काची एरगढ़िया तेली तमोली नाई धोबी सब फंस जाते हैं। तो जब ये सब फंस जाते हैं तो ये जो रंगा तीतुल है ये इसको निकाल लेते हैं और बाकी एक एक करके मारते हैं। कौनों के टट्टी भरेंगे तो कौनों के मतलब मुँह में मुँह मरेंगे, कौनों का मुँह से मुड़ जलाएँगे, कौनों कबड़ियों से मतलब देश के सैनिकों को मरवाएंगे। और जहाँ तक आपने ये चुनाव आयोग की बात कही, तो बिहार में आप ये बताइए, मोदी जी अपनी डिग्री नहीं दिखा सकते हैं तो दूसर का प्रमाण पत्र यार तू अपना बताओ ना कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम था। आप तो अपना इतिहास बताओ ना। RD प्रजापति, मैं कह रहा हूँ 87 के पहले मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 87 के पहले कोई लिखता नहीं था। मान्यवर, 1971 से पहले तो कोई जन्म पत्री हमारे भी नहीं है। जज साहब ने, सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये बात बोली है कि भाई जो पेपर तुम मांग रहे हो चुनाव आयोग को, वो पेपर तो हम भी नहीं दिखा सकते। देखो, ये फेंकू नेता है, जिसको कुछ आता नहीं है। अब भिखमंगा से क्या कहोगे, जो कभी कहता मैं 35 साल भीख मांगा, कभी कहता मैंने 40 साल भीखा, जिसकी जबान का मतलब नहीं है उसके ईमान का क्या मतलब रहेगा। भारत में नहीं, पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी से झूठ न बोलने वाला विश्व में नहीं है, कोई भी विश्व में। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख देंगे, मतलब किसानों की आय दोगुना करेंगे। ये हर जगह कहते हैं मैं पठान का बेटा हूँ। अब पठान के बेटा हो तो इनको काहे को फिर RSS क्यों लड़ाई करवा रही BJP कि मुसलमानों से घृणा कर दी। जब आप स्वयं बेटा है तो अपने लड़कन से कह दो, जब आप बाप हो तो लड़कन को समझा दो। जब आप स्वयं उनके बेटा हो, वही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और जहाँ ये जाएंगे, मेरा चीन से संबंध है, मेरा पाकिस्तान से संबंध है, मेरा मैं इसको उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाऊँगा, मैं आपके क्या कहते हैं, मतलब ये पूरे प्रदेशों में जाते हैं, मैं आपको नंबर अलीगढ़ में जाके बोला था कि मैं ताले वाला हूँ, वो तो सब बताया। अभी बता रहे थे, मैं बिहार में बताया था कि मैं चीनी मिल खुलवाऊँगा। तो राहुल जी ने कहा भाई, और तेजस्वी जी ने कि भाई आप बताओ शक्कर की चाय कब पीने आओगे मोदी जी। तो ये आदमी बहुरूपिया है, इसकी करनी और कथनी में नहीं। ये जोकर है, जोकर नौटंकी का, ये नौटंकी का जोकर है। इस ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री क्या मैं क्या बताऊँ, कुछ बनने लायक है। चौकीदार जो कह रहे हैं, ये चौकीदार भी बनने लायक नहीं है।
जो आदमी अपनी स्वयं बात का न भरोसा रखे वो दूसरों को क्या समझाएगा यार। आप पीएम हो, आप कहते हो आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों के आप नेता हो, हमारा नेतृत्व करते हो, और आप कह रहे हैं मैं मन की बात करूंगा। अरे मन की बात करना साधु बन जाओ ना यार, जाओ किसी उसमें मंदिर में, जाओ किसी हिमालय में बैठ जाओ, मन की बात करो। आप जनता की बात क्यों नहीं करते? आप 11 साल से जनता की बात नहीं करते हो। वो तो मान्यवर कह रहे हैं, वो तो कहते हैं कि पूरे का पूरा हमने विश्वगुरु बना दिया भारत को। इससे ने 3 चीज़ें बनाई हैं। विश्वगुरु बनाया, कैसा बनाया है? ये आदमी बोलता नहीं है, ये जो जनता पूछती है बोलता नहीं है, ये गूंगा है। गूंगा, आप समझ रहे हैं ना? गूंगा, ये कुछ नहीं बोलता। सरकार जो है बिल्कुल बहरी गूंगी सब कहना चाहिए। दूसरा, कानून जो है अंधा है, और जनता इतनी शांत है वो भी गूंगी जैसे है। तो ये आदमी पहली बात तो है ये बोलता, ये किसी की सुनता नहीं है। जो बोला ना कह, सुनना कहते ना, सुना। गांधी जी का बंदर था, एक चित्रगुप्त ने कहा, गांधी जी ऊपर थे स्वर्ग में, चित्रगुप्त से बोले कि क्या भाई चित्रगुप्त, हमारे तीनों बंदरों का क्या हाल है? अरे कहा साहब मज़े मज़े हैं। कहा कैसे मज़े में, बताओ भाई। कहा जो सरकार है वो बोलती नहीं है, नहीं सरकार है जो सुनती नहीं है। जो ये बंदर आपका जो सुनता नहीं है तो ये सरकार है, और अंधा जो कानून जो देखता नहीं है, ये कानून अंधा बनाए हैं, और जनता मूक है, बधे के मुंह बिल्कुल गूंगी, ये कुछ बोलती नहीं, सवाल ही नहीं पूछ। तो अपने देश का मीडिया भी गूंगा, अपने अखबार मतलब जितना मतलब चौथा स्तंभ कहना चाहिए, ये मोदी का चरण सेवक है। ये बड़े चैनल की बात करें, ये मोदी का चरण सेवक है, ये बिकाऊ है, और ये दलाल हैं, ये देश के गद्दार हैं। जितना इनको कहना चाहिए, ये देश के गद्दार हैं, इसने देश को ये लोग गर्त में डाल रहे हैं। ये चौथा जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया की बात आप लोगों का यूट्यूबर की बात नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये गोदी मीडिया, ये लोग गद्दार हैं, देश को बेच रहे हैं, और ये कहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे। अरे आप क्या करोगे भैया? 11 साल, जो 70 साल में कांग्रेस ने या दूसरा सरकारों ने बनाया, आप उनको बेच रहे हो, आप महान विश्वगुरु बन रहे हो। तो मान्यवर ये जनता क्यों नहीं समझ पा रही? मतलब ये लोकतंत्र को नहीं समझ पा रही, या ये गांधी जी के बंदर हैं, ये इसलिए कि बोलना नहीं है, बोलते नहीं, मूक पड़े हैं। अब जब मीडिया नहीं बोलता, जब यहाँ का कोई बोलता नहीं है, और जज तो भाई सुनता है नहीं है। जनाब लोकतंत्र में तो गोली नहीं बोली चलती है। हाँ। पर ये हमारी जनता और हमारा समाज जो है ये लोकतंत्र कब से आपने कहने लगा? ये लोकतंत्र को मानते नहीं हैं। ये लोकतंत्र को अगर मानते होते तो बाबा साहब का देखो पैदाइश बीजेपी कहाँ से है? आरएसएस से। आरएसएस कहाँ है? हिंदू और बजरंग दल से, हिंदू और बजरंग दल से। 50 संगठन। मेरी बात सुनिए, अरे कई हैं लेकिन ये 2 मुख्य हैं, इनके माई बाप। और आरएसएस इनकी बहू है, मातारी माता, हमारे बुंदेलखंड में बहू कहते हैं, माता जी हैं। जब माता जी इनकी आरएसएस है, तो आरएसएस ने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलवाया। इन्होंने आरएसएस के कार्यालय में 2002 तक झंडा नहीं फहराया। राष्ट्रीय ध्वज को इनने कुचला, इनने संविधान को कुचला। ये मुग़लों की, अंग्रेज़ों की मुखबरी करते रहे, ये मुग़लों को अपनी बहन बेटियां देते रहे। ये देश के गद्दार हैं, ये विश्व गुरु नहीं है, ये गद्दार गुरु हैं जो देश को बेच रहे हैं। आज पूरा गरीबों के लिए जो शासकीय स्कूल थे, शासकीय स्कूल बंद कर रहे हैं। शराब की जगह जगह शराब खोली जा रही है। 5000 स्कूल बंद हुए यूपी के अंदर, और 27,000 मधुशालाएँ खोली। 27,000 पहले बंद हो चुके, 5,000 अभी बंद हो गए। हमारे मध्य प्रदेश में बंद हो रहे हैं। ये लोग अभी हमारे मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि महिलाओं को दारू पीने में बड़ी परेशानी जाती है वहाँ लेने के लिए, इसलिए इनके लिए अलग दारू की दुकान खुलवाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड पूर्व मुख्यमंत्री, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी बात है। तो इनका कोई भरोसा नहीं है, हम झोला लेके चल पड़ेंगे। और ये कहते हैं मैं बहुत निकम्मा था जो मैं भारत में कैसे पैदा हो गया। तो भारत का पैदा हो गए, तो जब तुम्हें भारत से नफरत है, प्रधानमंत्री क्यों बने हो? किस बात के बने हो? तो ये झूठा मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं। इसको देश का प्रधान कहने लायक ही नहीं है।
ये बताया ना, बहुरूपिया है, जोकर है, जो कई प्रकार के कपड़े बदलता है, नौटंकी में जोकर है। तो मान्यवर ये इनका मेन एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, अपने संवैधानिक राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का। तो ये हिंदू राष्ट्र में जनाब इनका जो साथ दे रहे हैं वो तो अपने ओबीसी भाई हैं ज़्यादातर, क्योंकि इनकी तो जनसंख्या है ही नहीं, इनकी तो कोई संख्या ही नहीं है लोकतंत्र के अंदर। अगर ये हिंदू राष्ट्र बना लें और इनका धीरेन्द्र शास्त्री बना ले, वो अंधरा बनवा ले, जो भद्राचार्य जिसको भद्र कहते हैं, वीरभद्रा का जगत गुरु कहते हैं, ये घर का गुरु नहीं है, जगत का गुरु वरंधरा, जो ऊपर से भी अंधा है अंदर से भी अंधा है, जो कहते हैं मिले मुलायम काशी राम हैं, मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। तो समझ रहे ये गद्दार हैं। ये आपको हिंदू राष्ट्र हम कहते बनाते हो तो तुम्हारे मुँह में जो चीज़ है, जो तुम आपने कहा था, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि अंतिम छोर को पहले पंक्ति में लगाना है। उन्होंने कहा कि हमारा समाज अंतिम छोर का है, और इनने हमारे स्वीपर के मेहतरों के इन्होंने पैर भी धोए दिखावा के लिए। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, अगर दीनदयाल उपाध्याय के आप सही अनुयायी हैं, तो मैं कह रहा हूँ मेहतर बैठे, चारों शंकराचार्य मेहतर के होना चाहिए, चारों। और जितने ये बाबा हैं इनको पाखंडियों को बैठाकर सर जगह मेहतर बैठाएं, तब हिंदू राज, तब बीजेपी के हम सही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार करेंगे। और हम लोग जब हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, जब लोग मरते करते हैं, जब हमारे जूते पड़ते हैं, जब हम लोग आज डोला प्रथा होती है, मतलब जो होती रही है, जब ये लोग बने रही है, सती प्रथा का विरोध किया इन्होंने, आपके मतलब औरतों का विरोध किया इन्होंने, सब तरह का विरोध किया है। इसलिए ये धर्म के ठेकेदार ने ये पाखंड फैला करके ये 85% 90% जनता का शोषण करने वाले हैं। ये चीलर हैं, चीलर जैसे पहले नहीं रहते थे, किस में? कपड़े में। हमारे ही कपड़े में रहता है, हमारा ही खून चूसता है। जमजू कहते हैं, जमजू ये हमारे ही सिर पे रहते हैं। जुआ जानते हो? ये जुआ हमारे ही सिर में रहता, हमारा ही खून चूसते हैं। खटमल जानते हो? हमारी ही खटिया में रहता, हमारा ही खून चूसता है। नाली, हमारी नाली में ये मच्छर रहता है, ये हमारा ही खून चूसता है। लेकिन अब हमारा ये वोट रूपी जुआ का पाउडर डालो तो ये जुआ भी नहीं रहेगा। अच्छे गर्म पानी में कपड़े खौला दो, सुन्नपुर जाएगा, अपने आप मर जाएगा, ये कभी चीलर नहीं रहेंगे। अच्छा खौलता हुआ पानी डाल दो कहाँ? आपके खटिया में, सो मच्छर नहीं, खटमल नहीं रहेंगे। और कैरोसिन का, मिट्टी का तेल डाल दो काय में, नाली में, सो मच्छर भी नहीं रहेंगे, अंडा बच्चा से समाप्त हो जाएंगे। तो इनको हमें ये काम करना पड़ेगा। वो वोट है, वो वोट को हमें अपने लोगों को देना है, अन्य पाखंडियों को, अंधविश्वासियों को और मनुवादियों को नहीं देना है। और मनुवादी चाहे SC OBC में कोई भी हो, मनुवादी तो कोई भी हो सकता है, मनुवादी कोई भी हो। अगर ब्राह्मण भी संविधान को मानता है वो हमारा भगवान है, ठाकुर मानता है वो हमारा भगवान है, बनिया मानता है वो हमारा भगवान है। और जो हमारा आदमी नहीं मानता वो दोगला की औलाद है, हम उसको अपना आदमी नहीं कहेंगे, हम दोगला की औलाद कहेंगे, तो वो मनुवादियों की औलाद है। ये मान्यवर, ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े ऊपर ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये जो गाय का चंदा लेते, गाय कटवाने का, ये यार आप कैसे कह रहे, जो गौ को माता कहते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं सवाल दूसरा और कुछ पूछ रहा हूँ मान्यवर आपसे। ये एक तो संविधान से लोकतांत्रिक हमारा भारत है, ये भारत के अंदर ये जब खालिस्तान लोग बोलते हैं, खालिस्तान बोलते थे ना इंदिरा गांधी के टाइम में, जिस टाइम वो था कि खालिस्तानी, उनको बोलते थे देशद्रोही। क्रिश्चियन कुछ बोले तो उसको बोलेंगे देशद्रोही। और हिंदू अगर अपने को हिंदू राष्ट्र मांगता है तो मान्यवर ये भी तो देशद्रोही है। पहली बात तो ये नहीं पता लगा कि हिंदू है कौन भारत के अंदर। देखो हिंदू, यही सबसे बड़ा भ्रम है। मेरी बात सुनिए, हम आज से राजनीति से इस्तीफा दे देंगे, आज से, और हम कभी इनकी गुलामी करेंगे अगर ये किसी भी धार्मिक ग्रंथ में हिंदू बता दे। हिंदू कोई शब्द नहीं था, एक नदी थी सिंधु, और अंग्रेजों ने कहा सिंधु का हिंदू, वो बेवकूफ़ थे हिंदी में। मान्यवर ये बात भी ये जो चल रही है ना इतिहास में, जो अभी तक हम लोगों में यही पढ़ा है कि सिंधु से हिंदू बना। हाँ। और मान्यवर ये बात बिल्कुल हम इस बात को नकारते हैं। अब नहीं कहते हमने हिंदू वर्ड मान्यवर, ये मुसलमानों ने, उन्होंने मेरी बात सुनो। अब ये सनातन चिल्लाने लगे। अब ये हिंदू जो बाबा हैं, अभी आपने हिंदू राष्ट्र भले कह रहे हैं,
लेकिन हमने कहा तुम्हारा धर्म क्या? नहीं, सनातन हिंदू धर्म है ही नहीं है। इनका सनातन कहने लगे, मान्यवर इनका पता नहीं धर्म को कितने बाप अपने बनाएंगे। देखो, पहले ये आर्य है, उसके बाद में वैदिक बने, वैदिक के बाद में हिंदू बन गए, हिंदू के बाद में सनातन। हम तो समझ नहीं पा रहा, पूरा भारत भ्रमित है कि ये आखिर हो क्या रहा है। जबकि हमारा भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, 1950 के बाद में एक कानून से चलता है, हर चीज़ अलग है। आप मेरी बनाओ, एक कहावत है कि जब तक 90 बेवकूफ़ रहेंगे तो 10 आराम से शासन करेंगे। जब तक अपने देश में 90, और ये भी बात बता रहा हूँ, ये सही होने वाली है कि कुछ आदमी को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन बहुत आदमी को बहुत समय के बेवकूफ़ नहीं बनाया जाए। बाबा साहब का संविधान आया, अगर ये हिंदू बनाना चाहते हैं तो केरल में बनाओ, तुम्हारे बाप में दम हो। तमिलनाडु में बनाओ, तुम्हारे बाप में दम हो। बनाओगे हिंदू, बनाओ। वहाँ एक बाबा पैदा करके बताओ, क्योंकि वहाँ 99 नहीं 100% पढ़ा लिखा है। यहाँ हम लोग 80% बुंदेलखंड के दिल्ली में पढ़े हैं। यही है ना मान्यवर, हमारे समाज के ऊपर पढ़ाई नहीं, उनने पढ़ाई इसलिए बंद कर रहे हैं कि ये पढ़ाई बंद करो, दारू की दुकानें खोलो, SC ST के मोहल्लों में खोलो, इनके यहाँ जो कमाते हैं रात को ही खा लें पी लें, इसके लिए उन्होंने प्रबंध किया है। और जगह जगह बाबा, जगह जगह, अब आप मानिए हर TV में ज्योतिषी, अगर हमारी सरकार बने तो पहले हम ज्योतिषी के हाथ काटेंगे, अगर कभी भी बनी। वो संविधान में चाहे हमको फांसी की सज़ा मिल जाए, या तो कहेंगे ज्योतिष सही है तो जितने लोगों के नाम है उतने लोगों के नाम आना चाहिए। तो इनकी सारी ज्योतिष की विद्या या कुछ भी है, वो भी तो मान्यवर ओबीसी समाज ही चाहता, तो इनके पंगे में फंसता है। ऐसा इसलिए मैंने निवेदन किया कि जब पढ़ने लिखने का हकदार नहीं, आप पढ़ेंगे लेकिन नहीं, जब उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे। अब आप ये मानिए, उन्होंने कहा है, अब आप इससे उस रामायण को मान रहे हैं जब उसने ये कहा है कि सापत ताड़त पुरुष कहनता, अब विप्र पूजस गाँव ही जनता। कितने भी श्राप दे, कितने भी ताड़ना दे, कितने भी जूता मारे, कितने भी अंदर मिर्ची भरे, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना चाहिए। ये तुलसीदास दुबे ने लिखा है सापत्ता पर। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर हिंदू राष्ट्र के बोले हो, आप मनुस्मृति मारते हो, तो ऐसे ब्राह्मणों को फिर जेल क्यों भेजा जाता है? या तो रामायण जला दो या संविधान जलाओ, दो में से एक होगा। देखो मेरी बात सुनो, आपने कहा कि हम शंकराचार्य जी से कहता हूँ, फिर क्यों सजा देता है न्यायाधीश? जब लिखा है रामायण में, उसके बाप का है, जब मनु में कहा है हमारे भारत तो मान्यवर, भारत तो संविधान से चलता है, ये धर्म ग्रंथ होता तो चलता नहीं है। पर एक मिनट मान्यवर, देखो हिंदू क्या है, ये इन्होंने 11 सालों के अंदर इतना भ्रमित कर दिया है हमारे भारत को। देखिए मान्यवर, हिंदू चलेगा अपने हिंदू रीति रिवाजों से, क्रिश्चियन चलेगा अपनी बाइबल से, और मुसलमान चलेंगे अपने कुरान से। ये मान्यवर जिससे पूरा देश चलता है संविधान। हम आपसे कह रहे हैं कि वो अपने से चले, हम सब हिंदू उनसे कह रहे हैं, हम हिंदू कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं, हम राम इसको नहीं मानने को। लेकिन आप आज कह दीजिए हम नहीं मानते, चलो संविधान तुम करो हमारी बात। हम आपसे कह रहे हैं कि जितने लोग मारते हैं उसको ब्राह्मण मारता है, चाहे बहन बेटियां पकड़ता है, तो उसको थानेदार रिपोर्ट ना लिखें, हम मान जाएंगे तुम हिंदू हो। इनको जिस दिन ये हो जाएगा ना, अब उस दिन इनके पिछवाड़े में हिंदू घुस जाएगा। मेन दिक्कत तो इनकी मान्यवर उसी से है, हमारे संविधान से, कि संविधान से सबको राइट मिल गया। आज हम अच्छे कपड़े पहनने लग गए और अच्छे ये माइक वाइक पकड़ के पत्रकार बन गए। ये संविधान से चलेगा, संविधान देश से चलेगा, कोई माई का लाल नहीं। मनुस्मृति लग बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाई थी, और जब हमारे लड़के पढ़े, हम कह रहे आज हम मनुस्मृति जलाएंगे, हमने जलाई मनुस्मृति। जिस दिन बाबा साहब ने जलाया था उस दिन हमने जलाई और जलाएंगे। और ये भी रामायण को कहते हैं कि हमारे लोग नहीं पढ़ना चाहिए, जे वर्णा धम तेली कुम्हारा सुपच करार कोल करवारा। अगर हम वर्णों में अधम है तो ऐसी किताब को हम देखना नहीं चाहते। जिसकी माँ ने दूध पिलाया हमारे ऊपर लगाए और उस चौपाई के निकाले, अगर नहीं चौपाई को निकालेगा तो हम उस ऊपर प्रकरण कायम करेंगे। इस संविधान में है, ये संविधान में है। कोई भी पुस्तक, ललित सिंह यादव को सुनिए, अरे यादव समाज के लोग ललित सिंह को पढ़िए, बाबू बाबू क्या कहते जगजीवन राम तो ठीक है, इन लोगों को कहती है, आपके बहुत लोग हैं हमारे जो पढ़िए, कुशवाहा समाज से आए हैं, उनको पढ़िए। अभी आप वर्तमान में आपको हम कहते हैं, इनको देखिए, आपके क्या कहते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को,
वो जो मंत्री रहे सब रहे, लेकिन उन्होंने सब चीज़, आप इनको देख लीजिए, आपके भीम आर्मी वाले को, चंद्रशेखर जी को, तो जो अपने बाप को बाप कहेंगे तब उनकी तरक्की होना, जो दोगला की औलाद रहेंगे वो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे। धन्यवाद आपका। साथियों, ये थे बेबाक आवाज़ आर.डी. प्रजापति जी, और बहुत मुश्किल से आज हमारे कैसे कैसे आज हम लोगों की मुलाकात हुई है, तो छोटा सा इनके विचार आपके बारे में हमने रखे। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। और चलते चलते एक सवाल और लेते हैं मान्यवर से। मान्यवर, ये चुनाव आयोग को यहाँ से दिल्ली से बैठ के आप एक कोई ऐसी बात वो करिए कि इनको कैसे पता लगे कि मतलब ये बिहार के अंदर इतना इन लोगों ने जो ऊधम मचा रखा है, समझ नहीं पा रहे। चुनाव आयोग की माँ ने दूध नहीं पिलाया। अगर बिहार में गलत तरीके से कोई भी गरीब का नाम नहीं कटेगा, अगर नाम कटेगा तो फूलन देवी का नाम अभी माने पर 34 लाख नाम। मेरी बात सुनिए, फूलन देवी के अनुयायी बहुत हैं, फूलन देवी के अनुयायी बहुत है, ददुआ के अनुयायी बहुत हैं। आपको बता रहा हूँ, ये हमें जबरदस्ती कर संविधान की हत्या करेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। तो ये अराजकता फैलाने के चक्कर में क्या मान्यवर? अब क्या है, जब आप फ्री में जीतेंगे, संविधान के विरोध में जीतेंगे तो जीतने थोड़ी देंगे। आप ये बताइए, सबको ये रोहंगिया बता रहे हैं, सबको। अरे आदमी, मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो अपनी डिग्री नहीं बता सकते हो, आप ये बताइए, जब हमारे इनका हमारा पढ़ना बराबर है, जितने भी जो भी बंगाली बोलता है उनको रोहिंग्या बता देते हैं। मेरी बंगाली छोड़ो, जब ये पढ़ते थे, आप ये बताइए, जब पढ़ते थे तब उस समय कंप्यूटर ही नहीं था, तो इनकी डिग्री कहाँ से आ गई? हम लोग लिख करके लिखते थे, फोटो कापी नहीं थी, लिखते थे, लिख करके देते थे। अब ये कह रहे हैं कि मैंने अडवाणी जी का फ़ोटो खींचा। कब? 1984 में। अडवाणी जी का 84-85 में इन्होंने डिजिटल कैमरा, और 90 में डिजिटल कैमरा आया। इनने कहा, मैंने फिर ईमेल भेजा, ईमेल आया 95 में। अब इससे ज़्यादा मूर्ख फेंकू कौन हो सकता है? चलो साथियों, चलते चलते हम डॉक्टर वीर सिंह बघेल ओबीसी महासभा, इन्होंने आज इतना बड़ा प्रजापति समाज का सम्मेलन रखा था अपने साकेत भवन में। चलते चलते दो बातें इनसे भी लेते। डॉक्टर साहब, कैसा आपका प्रोग्राम आज रहा? नहीं, सबसे पहले आपको भी धन्यवाद, और आपके जो मीडिया साथी हैं सभी का धन्यवाद। कार्यक्रम हमारे विधायक जी के आने से बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, और मेरी उम्मीद है कि हम इसी तरीके से हर समाज को एकत्रित करें और उनको एकजुटता में लाएं, और आगे हम राजनीतिक हिस्सेदारी प्लस सरकार बनाने की हमारा जो वादा है, संकल्प है, हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और हर समाज के व्यक्ति को जोड़ेंगे। हमारे विधायक जी का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हम विधायक जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। विधायक जी जैसे हमें मार्गदर्शन करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया रहा डॉक्टर साहब आपका, और जितना नहीं सोचा था उससे ज़्यादा प्रोग्राम अच्छा रहा, ये हम लोगों ने देखा। और सारी मेहनत है, आप सभी लोगों ने पूरा मेहनत किया, सहयोग दिया, इसलिए कार्यक्रम सफल हुआ। शुक्रिया। चलो साथियों, बस वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों से मेरी इतना निवेदन है, जितना भी ओबीसी समाज है, बहुजन इतिहास RBS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपके ओबीसी समाज की जितनी भी वीडियो होंगी साथियों, वो मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा, जैसी भी छोटी बड़ी। और फेसबुक पे राजकुमार नाम से एक ID है, 180 166 ये ID है साथियों, इसको सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।